हेलो गाइज, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइज आपका स्वागत है। गाइज, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने भी कोई माल जो है या सर्विस जो है क्रेडिट पर सेल की थी और वो आपने क्रेडिट पर सेल की थी कुछ एक 7 डेज या 10 डेज या जो भी आपके बीच में पीरियड डिसाइड हुआ हो बायर और सेलर के बीच में, अगर वो जो पेमेंट है सर्विस आ सकते हैं। तो गाइज, अगर आपकी जो यूनिट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है आपका, वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उस केस के अंदर जो है आप अपनी मनी जो है रिकवर कर सकते हो इजीली। और दूसरी चीज ये है, जब भी आप अगर जीएसटी इनवॉइस अगर उस पर काटी हुई है, तो क्या है, आप जो क्रेडिट मिलना चाहिए, जो आगे वाली पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, अगर उसने वो क्रेडिट ले लिया है तो उसको अगर अगर ये चीज पेमेंट नहीं करता है तो वो क्रेडिट क्या है, उसको रिवर्स करना होता है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि अगर आप एमएसएमई एक्ट के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप किस प्रकार से जो है सामने वाली पार्टी जो आपका पेमेंट देने के अंदर परेशानी क्रिएट कर रही है, उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं एमएसएमई एक्ट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है वो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। जो भी एमएसएमई यूनिट्स हैं जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास बीआरएन है, जिनके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, उनके उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि जो वो अपनी मनी है वो या है इजीली, जो कोर्ट प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किए बगैर क्या है अपनी मनी को रिकवर कर सकें। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करूंगा मैं प्रैक्टिकल प्रोसेस आपके साथ कि आपको कंप्लेन किस प्रकार से जो है फाइल करनी है। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना है कंप्लेन फाइल करने के लिए, और इसके अलावा जो टाइम पीरियड है वो कितना लग जाता है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे है जो है कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो एमएसएमई एक्ट 2006 के अंदर ये प्रोविजन बनाया हुआ है कि आप अगर कोई भी जो है पर्सन आपकी जो आपने क्रेडिट में माल या सर्विस बेचा है उसका पेमेंट नहीं करती है, जो भी आपके बीच में टाइमलाइन डिसाइड हुई है, या फिर अगर उसने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है कि गुड्स और सर्विस में कोई जो है डिफेक्ट था, और वो ये सब चीज नहीं होने के बाद भी पेमेंट नहीं करता है, तो उसके अंदर क्या है आप किस प्रकार से जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या है एमएसएमई समाधान पोर्टल पे जाना होगा, और यहाँ पर क्या है केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर या एमएसएमई यूनिट्स बटन पर, जो कि आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन मेरी चल रही है, यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये आपसे यहाँ पर शो होता है। उसके बाद क्या है आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर डालने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला होगा जो आधार जो अपना उद्यम से रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालकर यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। ये सारा जो प्रोसेस है इसमें ओटीपी आपको रिक्वायर्ड होगा, तो ये ओटीपी डाल के आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो एक न्यू पेज जो है यहाँ पे ओपन होके आएगा, और उस ओपन होने के बाद क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे। डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आपको परचेज ऑर्डर मिले होंगे, जो भी जिसको भी आपने बायर को माल सप्लाई किया होगा, उसके अलावा जो आपने इनवॉइस क्रिएट किए होंगे, और आपके जो है अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। जब आपका केस फाइल हो जाता है, केस फाइल होने के बाद क्या है बायर को मैसेज जाता है, उसको बायर को 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ता है। अगर वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरा जो ड्यूज इन्होंने जो बता रहे हैं कंप्लेन फाइल करके, वो पर्टिकुलर ड्यूज को क्या है एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो ड्यूज को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है एमएसएमई एक्ट के अंदर उसको वापस पे करने होते हैं। अगर वो नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट क्या है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली अगर वो नहीं देता है वो कंप्लेन फाइल करने के बाद जो पेमेंट, तो यहाँ हर स्टेट की क्या है जो है मीडियम एंड स्मॉल जो है फैसिलिटेशन काउंसिल होती है हर स्टेट की, उसके अंदर आप कंप्लेन स्टार्ट करवा के उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। जिससे क्या है बायर इस जो बायर है इस अगर वो इस लेंथी प्रोसीजर में नहीं जाना चाहेगा, तो वो आपका जो है आप अपफ्रंट ही पेमेंट कर देगा जब आप कंप्लेन रेज करोगे। बट अगर जो है बायर नहीं करता है तो आप कंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा के क्या है
किस जो है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपकी कोई पार्टी है जो आपका पेमेंट नहीं कर रही है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके बाद अब वाला मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर क्या है, आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है आप कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स जो MSFC होती है हर स्टेट के अंदर, उसमें किस प्रकार से जो है स्टार्ट करवा सकते हैं और इजीली जो है अपनी मनी रिकवर कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये है इस जो प्रोसेस है ये MSME समाधान पोर्टल का, कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर आप नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो आपने बिल में मेंशन कर रखी होगी या